छत्तीसगढ़ के राजिम में कचरा बिनने वाली बिहुला बाई को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है। एक साल पहले जब श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण का कार्य चल रहा था, तब दिन भर कचरा बिनकर 40 रुपए कमाई की और उसमें से 20 रुपए राम मंदिर निर्माण के लिए इन्होंने दान किए थे, जो कि भावुक कर देने वाला पल रहा। उनकी इस भावना को देखते हुए हिंदू संगठनों द्वारा श्री राम जी के अक्षत कलश लेकर बिहुला बाई की झोपड़ी पहुंचे और उन्हें श्री राम जी के दर्शन का न्योता दिया। न्योता मिलते ही बिहुला बाई भावुक हो गई और उसके जीवन में खुशियों की बहार आ गई। वहीं दूसरी ओर 1200 लाशों की चीर फाड़ करने वाली स्वीपर संतोषी दुग्गा भी दिग्गजों के साथ रामलला के दर्शन करेंगी। कांकेर जिले के नरहरपुर ब्लॉक के संतोषी दुर्गा को भी राम जन्मभूमि न्यास से आमंत्रण भेजा गया है। उनको 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए बुलाया गया है। तो अलग अलग तस्वीरें इस तरह से देश के हिस्सों से सामने आई है। राजिम की तस्वीर देखिए, जहां पर कचरा बिनने वाली को जिस तरीके से आमंत्रित किया गया वो भावुक हो गई। इसी प्रकार संतोषी दुर्गा को भी राम जन्मभूमि न्यास का आमंत्रण मिला। 1200 लाशों की चीरफाड़ कर चुके हैं सफाई कर्मी संतोषी। तो ये दो तस्वीरें हैं आपके सामने। इन दो तस्वीरों में वे लोग नजर आ रहे हैं जिन्हें अब 22 जनवरी को होने वाले अयोध्या में होने वाले श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने के लिए न्योता दिया गया है। तो ये तस्वीरें हैं अलग अलग जगहों की और देश के अलग अलग हिस्सों से, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण को लेकर अपना संकल्प दिखाया, अपनी प्रतिबद्धता जताई। उन लोगों को अब वहां बुलाया जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। तो देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें और साथ ही छत्तीसगढ़ की दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। राजिम में कचरा बिनने वाली को जिस तरीके से न्योता मिला, बिहुला बाई इनका नाम है। 40 रुपए इन्होंने इकट्ठा किए थे, 20 रुपए इन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट को भेजे और अब उन्हें जब उसका आमंत्रण मिला तो बहुत भावुक हो गई। इसी प्रकार सफाई कर्मी संतोषी, जो कि 1200 लाशों की चीरफाड़ कर चुकी हैं, उन्हें भी यहां पर आमंत्रित किया गया प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। 22 जनवरी को जो अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होने जा रहा है, उसमें शामिल होने के लिए देश और दुनिया से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है और ऐसे लोगों को चुन चुन कर बुलाया जा रहा है जिनका कहीं ना कहीं योगदान रहा है। तो आज देश भर में ऐसे लोगों को याद किया जा रहा है, ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है जिन्होंने राम मंदिर निर्माण के दौरान अपनी भूमिका निभाई। दान करे रहे अयोध्या में 20 रुपया, गरीब आदमी है, 20 रुपया दान करे रहे हैं। तो मोला अयोध्या से न्योता है, मैं ले गए के बहुत खुशी है। 20 रुपए की राशि राम मंदिर निर्माण हेतु दिया गया था। विगत दिनों प्रांत की टोली प्रवास पे थी जिले में। बिंदुला बाई को अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हेतु आमंत्रित किया गया है। मैंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि ऐसा मेरे को सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं वहाँ पे जाऊँ तो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, अपने कांकेर जिले के लिए, अपने गांव के लिए अच्छे से भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाके उन सब लोग की अर्जी लगा के मैं वहाँ से अकुशल मस्त आऊँ। तो एक और जहां लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, वहीं अयोध्या में भी लगातार तैयारियों का दौर जारी है। हमारे 3 सहयोगी उस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अपूर्व पाठक अयोध्या से, राजेश राज रायपुर से और अमित चौबे कांकेर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अपूर्व का सबसे पहले रुक करेंगे। अपूर्व, क्योंकि वक्त बेहद नजदीक आ रहा है, वहां पर लोगों की संख्या भी बढ़ रही होगी, पहुंचने वालों की संख्या, यहाँ लोगों को आमंत्रित भी किया जा रहा है। फिलहाल पूरी व्यवस्था की हम बात करेंगे और वहां के माहौल की बात करेंगे, लोगों के रिएक्शंस की बात करेंगे। अपूर्व जी बिल्कुल, हम बताना चाहेंगे कि क्योंकि आमंत्रण सभी वर्ग के लोगों को दिया जा रहा है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हर वर्ग से जुड़े थे। इस वजह से हर वर्ग के लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है, आमंत्रित किया जा रहा है और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया जा रहा है। अगर तैयारियों की बात करें तो तैयारियां इस बेहद स्तर पर है। हर जगह, अगर NH-27 पे इस समय मैं खड़ा हूं और जहां पर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये बड़ोदरा से अगरबत्ती आई हुई है जो 108 फीट की है।
और कहीं ना कहीं राम भक्त इतने उत्साहित है, इतने उमंगित है कि जो है कहीं ना कहीं अपने राम के लिए, अपने आराध्य के लिए, इष्ट के लिए कुछ ना कुछ समर्पण करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, क्योंकि 500 वर्षों के बाद रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। बिल्कुल अपूर्व, और जिस तरीके से हर वर्ग को आमंत्रित किया गया है, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी दो खास वर्ग को, दो लोगों को बुलाया गया है जो कि जिन्होंने समर्पण दिखाया था। राजेश से जाना चाहेंगे, राजेश आपसे जाना चाहेंगे, बिहुला बाई जो कि कचरा बिनने का काम किया करती थी, उन्हें आमंत्रित किया गया, जब आमंत्रण मिला तो बहुत भावुक हो गई। बिल्कुल राहुल, देखिए सिर्फ बिदुला बाई के लिए नहीं बल्कि जो भी इस प्रसंग को जाना समझा उसके लिए भावुक करने वाला पल है, क्योंकि एक बहुत ही सामान्य दीवार जाति से आने वाली एक महिला जो कचरा बीन करके अपना गुजारा करती है। और आपको याद होगा चंपत राय आए थे 2020 में छत्तीसगढ़ में, और उस वक्त में राम निर्माण, मंदिर निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ में घूम घूम करके मांगा गया था, चंदा इकट्ठा किया गया था। जब वो आए थे हम भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साक्षी थे जब ये पहल की शुरुआत हुई थी, और उस दौरान पूरे छत्तीसगढ़ से आम लोगों से लेकर के खास लोगों से चंदा लिया गया था। और उसी के दौरान गरियाबंद जिले का जो राजिम है वहां की बिदुला बाई की भी वो कहानी तस्वीर सामने आई। हालांकि वो बाद में प्रसंग सामने आया कि कचरा बीनने के लिए उस दिन 40 रुपए कमाए थे बिदुला बाई ने, और उसमें से आधी कमाई उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए दान दे दिया। 20 रुपए बहुत छोटी रकम होगी लेकिन सामान्य लोगों के लिए, लेकिन उस महिला की 85 साल की महिला और देवार जाति से आती है, कचरा बिन करके जीवन का गुजर बसर करती है और अपनी एक दिन की कमाई का आधा हिस्सा वो राम प्रभु के लिए दान करती है। ये भाव विहल करने वाला पल है। ये वैसे ही पल है जैसे सबरी का प्रेम था राम के लिए, कि उसके पास कुछ नहीं था तो जूठे बेर खिला करके स्वागत की थी। और जब ये प्रसंग विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष को पता चला तो वो भावुक हो गए और वो खुद गए थे। चंद्रशेखर वर्मा जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो गए और उन्होंने आमंत्रण दिया। हालांकि बिदुला बाई की तबीयत खराब है, वो अभी 22 जनवरी को नहीं जा पाएंगी, लेकिन वो बोली है कि राम लला का दर्शन करने वो जरूर जाएगी। और काफी भाव विहल है, और इसलिए भी क्योंकि राम नलियाल है, राम का नाता तो छत्तीसगढ़ से ऐसे भी जुड़ा हुआ है। वो भांजे नहीं है, वो प्रभु राम है यहाँ के, और एक 85 साल की महिला और उसका प्रेम अद्भुत है। जो भी इस प्रसंग को सुन रहा है भाव विहल हो उसका है। बिल्कुल, और कुछ ऐसी कहानी संतोषी दुर्गा की भी है। अमित आपसे जाना चाहेंगे, सफाई कर्मी है संतोषी दुर्गा, अभी हम उनको सुन रहे थे कि उन्हें बोल रही कि मुझे यकीन नहीं था कि इस तरीके से आमंत्रण भी मिल सकता है। देखिए काफी मेहनत करने वाला काम है संतोषी दुर्गा का। संतोषी दुर्गा पीएम करती आ रही है 2004 से, एक लगभग ये पीएम करती आ रही है और 1200 से अधिक पोस्टमार्टम ये कर चुकी हैं। आपको ये बताना चाहूंगा कि संतोषी दुर्गा एक ऐसी महिला है जिसके बारे में शुरू से ही बताया जाता रहा है कि इन्होंने कभी बिना पिए, जैसे जो भी पीएम के काम पुरुष वर्ग करते थे ये महिला करती आ रही है, और इसने आज तक के बिना शराब के नशे का इस्तेमाल किए इसने पीएम किया है, क्योंकि इसके पिताजी की मृत्यु पीएम करते करते हुई थी। शराब के आदी होने के कारण वो पीएम करते करते ही उनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए उन्होंने कसम खाई थी कि मैं कभी शराब का सेवन नहीं करूंगी और जो पीएम का कार्य है उसको मैं ईमानदारी से करूंगी। लगभग ये संविदा में रहते हुए 1200 पीएम अभी तक ये कर चुकी हैं। जब इनको अयोध्या से न्योता मिला तो इनके अंदर एक उससे अलग ही खुशी हुई, पूरे गाँव में खुशी हुई। पूरे मंदिर में पहुंचकर लोगों ने भजन कीर्तन के साथ इनका स्वागत किया। संतोषी दुर्गा से भी हमने बात की तो उनका कहना यह था कि जब हमने कार्ड को देखा तो 1 घंटे तक तो उनके आंसू ही नहीं थमे थे, इस प्रकार के वो भावुक हो चुकी थी। उनका तो बस अब यही तमन्ना है कि जैसे जैसे हो वो अयोध्या पहुंचे और उनके राम जी के दर्शन कर सकें। जी बिल्कुल, और बेहद खास बात यह है कि केवल खास वर्ग को नहीं, साधारण वर्ग को, आम वर्ग को भी यहाँ पर निमंत्रण मिल रहा है। तो पूर्व आप भी नजर बनाए रखिएगा वहाँ कौन कौन पहुंच रहे हैं, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। आप दोनों का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।